हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सेंटिमेंटल। चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो काफ़ी यूनिक रहने वाला है, मेरे लिए यूनिक रहने वाला है क्योंकि मैंने इससे पहले ऐसा वीडियो कभी नहीं किया एंड आई यूज टू लाइक इग्नोर दिस कैटेगरी लाइक अ लॉट, क्योंकि मुझे ये सब क्रिंज लगता है, शुरू से क्रिंज लगता है और मैं इसको बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक देना चाहता हूँ। आई रियली डोंट वांट टू पुट इट इन द कैटेगरी ऑफ panty droppers, these pathetic kind of titles that people give out to simply reach the audience. And seductive perfumes, ठीक है, चलो समझ में आता है, बट देन ऐसे कैटेगरीज एंड देन ऐसे नामों को रखा जाना कि लड़कियां पागल हो जाएंगी और पीछे भागेंगी। आई मीन पहली बात तो स्टॉप ऑब्जेक्टिफाइंग वुमेन लाइक दैट, कि वो ऐसी कोई चीज़ है जिसको तुम्हें पोजेस करना है और किसी तरह से वश में करना है। प्लीज स्टॉप ऑब्जेक्टिफाइंग लाइक दैट, डोंट डू दैट। दिस इज लाइक बिलो गुड स्टैंडर्ड, दिस इज क्लीशे, प्लीज डोंट डू इट। All you can say is that these particular scent profiles are like loved by many women, like they get appreciated a lot, और तो काफ़ी पसंद आती हैं ऐसी फ्रेग्रेंसेस। और हो सकता है कि जब अगर कोई भी वुमेन आपके आसपास से होके जा रही है तो शायद उसे वो काफ़ी पसंद आए एंड उससे शायद आपकी तरफ उनका थोड़ा सा एक अटेंशन स्पैन ज़्यादा बढ़ जाए। दे कुड गिव यू दिस सॉर्ट ऑफ अ वाइब कि हाँ दे आर इंटरेस्टेड। ऐसा हो सकता है, मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि परफ्यूम देखकर वो आपकी शक्ल भूल जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी भूल जाएगी, आपका आपका स्टैंडर्ड भूल जाएगी, सब भूल जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता। परफ्यूम्स आर ऑलवेज लाइक आइसिंग ऑन द केक। अगर केक अच्छा नहीं है तो आइसिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। परफ्यूम्स आर ऑब्वियसली अ टच अबव, लाइक एक होता है ना कि सोने पे सुहागा, दैट्स परफ्यूम, नथिंग एल्स। परफ्यूम आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को चेंज नहीं कर सकता और आपको वुमेनाइजर नहीं बना सकता, आपको प्ले बॉय नहीं बना सकता एकदम रह करने से। जो औरत पहले से ही या जो वुमेन या जो लेडी आपको पहले से ही पसंद करती है वो और ज़्यादा पसंद करेगी। ये होता है। ऐसा बहुत मुश्किल होता है कि आपने लगाया तो अननोन लेडी चलती फिरती कहीं जा रही है, उसे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, उसकी लाइफ में कुछ हो रहा है और वो सब छोड़ के आपके पीछे आना शुरू कर देगी कि भाई वाह, पहले ये सब बाद में करूँगी, पहले वो परफ्यूम से खुशबू जहाँ पहले वहाँ जाना है, वो प्रायोरिटी है। ऐसा कभी नहीं होगा। ओके, सो प्लीज़ इन सब स्टिग्मा से बाहर आइए, बिकॉज दीज आर like very stupid, weird and cliche tricks from many influencers, reviewers to lure you into the video कि आओ आ जाओ एक बार और फिर देखोगे तुम। तो वो चीज़ नहीं करनी, डिसेंट रखना है इस चीज़ को। लेट्स बी मोर जेंटल, लेट्स बी मोर केयरफुल, लेट्स बी मोर मोर इनटू दैट ऑरा वेयर यू आर एटलीस्ट इन अ सोफिस्टिकेटेड मैनर, कि आप इज्जत करते हैं, आप हाँ डोमिनेट नहीं करना चाहते। ओके, सो आज ऐसी लिस्ट है जहाँ पे ऐसे फ्रेग्रेंसेस कम से कम 5-6 फ्रेग्रेंस, 7 फ्रेग्रेंस, ओके 7 फ्रेग्रेंस, ऐसे फ्रेग्रेंस जो वेमेन को आपके ऊपर पसंद आएंगे। दे माइट लाइक इट, दे माइट कॉम्प्लीमेंट यू। और हो सकता है कि आपके कॉलेज में कोई है जिसे आप पसंद करते हैं, या फिर एक होता है ना कि आपकी बात होती है, बट एक ऐसे फ्रेग्रेंसेस एक ब्रिज बन जाते हैं बात आगे बढ़ाने के लिए, एंड देन कॉम्प्लीमेंट के थ्रू ही सही, क्योंकि अननोन इंसान से वो चीज़ एक्सपेक्ट करना इट्स नॉट अ गुड आइडिया। होता भी नहीं है, इंडिया है भाई, इंडिया में तो बिल्कुल नहीं होता। बाहर ऐसा होता होगा, बट मुझे लगता है वो भी इन्फ्लुएंसर्स का तरीका आपको दिखाने का, बाहर भी यही हाल है। सो व्हाट हैपन्स इज के आपके कॉलेज में कोई है जो आपको ऑलरेडी जानता है, आपसे बातें करता है, या कोई भी इंसान आपके सर्कल में है जो आपको जानता है, आपसे बातें करता है, और कहीं कहीं आपको थोड़ा बहुत है हिंट कि हाँ दे ऑल्सो लाइक मी। तो वहाँ पे एक ब्रिज बन जाएगा अच्छा खासा कि वाह, ही ऑल्सो स्मेल्स गुड, राइट, ही इज़ अ गुड गाय, he talks well, he's well spoken, he has a level, he has a standard, and he also smells good, right? Icing, that's what I was talking about. तो अगर वो चीज़ हो जाए तो मज़ा आ जाए। सो ऐसे ही परफ्यूम्स के बारे में आज बात करेंगे। रियली सॉरी फॉर दिस लिटिल लॉन्गर इंट्रो, क्योंकि लोगों में पेशेंस नहीं बिल्कुल भी। एंड किसी ने कहा था कि भाई रील्स ने बर्बाद कर दिया। बिल्कुल सही बात है, रील्स देख देख के पेशेंस का जो लेवल है इतना हो गया है कि इंट्रो देखना पसंद ही नहीं करते, चाहे वो कितना यूजफुल हो। एनीवे, सो लेट्स बिगिन द लिस्ट शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने फ्रेग्रेंसेस सारे इंडियन हाउसेस हैं, जिससे कि थोड़ा बजट ऑप्शन जो इजीली खुल जाए, लोग इन्हें ट्राई कर सके। कोई मिडल ईस्टर्न या फिर कोई डिज़ाइनर या कोई नीश की बात नहीं होगी, ऐसी परफ्यूम्स की बात होगी जो आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, आपके आसपास अवेलेबल हो इंडिया में। जो बाहर से देख रहे हैं, हम रियली सॉरी, कोई आपका फ्रेंड हो आप तक पहुँचा दे, किसी तरह से आए हो आपसे मिलने बाहर ओवरसीज़, तो आप उसे मंगा सकते हैं। आपको तो सस्ता पड़ेगा क्योंकि बाहर करेंसी ऑब्वियसली यहाँ से तो ज़्यादा ही है। सो या दिस इज़
ओल्ड मनी बाय अरेबियन अरोमा। ओके, और ये है 7वें नंबर पे। अब नंबर से ऐसा मत समझिए कि ये 7वें नंबर पे तो ये कम हो गया, नंबरिंग जस्ट टू गिव अ रेफरेंस कि हाँ ठीक है भाई, इनको मैंने इस तरह से रखा हुआ है, बाकी मीनिंग कुछ नहीं है कि ये टॉप पे है और ये बॉटम पे है, नो। तो 7th पे लाइक ये है ओल्ड मनी, और ये इनका डायरेक्ट क्लोन है और डायरेक्ट इंस्पिरेशन है लताफ़ा खामरा का। बहुत अच्छे से बनाया हुआ है एंड दिस इज़ अ वैल्यू फॉर मनी, इनफैक्ट अपने पैसों को एक्सीड कर चुका ऐसा प्रोडक्ट है एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट फ्रॉम अरेबियन अरोमा। सो आई हैव हैड अ मासिव रिस्पॉन्स ऑन दिस पर्टिकुलर रिव्यू जो मैंने किया था इसी चैनल पे, और इट इट गेव मी इनॉर्मस रिस्पॉन्स। कुछ लोग कह रहे थे कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मिल रही है ये वो। अब देखिए कुछ चीज़ समझिए आप, परफॉर्मेंस इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। अब जब ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, कंपनी ने उसे रीस्टॉक किया। और जब कंपनी ने भारी डिमांड के आते हुए उसे रीस्टॉक किया, तो रीस्टॉक होते सीधी सी बात है, आपको जो जूस मिला वो अनमेच्योर्ड जूस था और आपने फिर चीज़ को नहीं समझा बिकॉज आप परफ्यूमरी में नए हैं। तो आपने क्या किया, आपने स्प्रे किया, आपको इनिशियली वो परफॉर्मेंस नहीं मिली जो लोगों ने बताई है, रिव्यूज़ में लिखी है, फॉरम्स पे लिखी है, और लोग कह रहे हैं कि साला मेरा तो परफॉर्म ही नहीं कर रहा। तो वो इसीलिए हुआ क्योंकि जो नया बैच आपके पास आया वो परफॉर्म नहीं कर रहा था, क्योंकि वो फ्रेश बैच था। हफ्ता 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना वो मैसेरेट होके फिर वापस से इसी लेवल पे आ जाता। ओके, सो आई थिंक दिस इज विद एवरी कंपनी, जिससे मुझे याद आया कि मैनवॉक्स फाइनली एक काम अच्छा कर रहा है कि वो फिलहाल अभी परफ्यूम्स के साथ कुछ देता है लिख के कि भैया अगर नहीं परफॉर्म कर रहा तो थोड़ा सेटल उसे होने दीजिए और बैच देखिए, बैच कौन से महीने का। अगर बैच रिसेंट का होगा तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि उनको भी डिमांड आती होगी अच्छी खासी, तो सब यही करते हैं इंडियन हाउसेस के पास। वैसे ये गलत चीज़ है, माइंड यू, ये गलत चीज़ है। आपके पास कितनी डिमांड आए, मैसरेशन या मैसरेट करना परफ्यूम का कंज्यूमर की जिम्मेदारी नहीं है, ये कंपनी की जिम्मेदारी है या ब्रांड की जिम्मेदारी है। सो इफ एनी ब्रांड इज वॉचिंग, प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो परफ्यूम है ये एक फिनिश प्रोडक्ट पब्लिक के पास पहुंचना चाहिए, चाहे इसे 6 महीने बाद आप मार्केट में लाइए। प्लीज डू नॉट गेट इन टू दिस थिंग कि कंज्यूमर को देना है तो ऐसा ही प्रोडक्ट दे दिया। आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी हाउस आउट देयर। ये मत कीजिए कि कंज्यूमर को देना है तो कुछ भी दे दिया, अनमैसरेटेड जूस दे दिया क्योंकि उन्हें चाहिए। कोई बात नहीं, वो हफ्ता 10 दिन इंतजार कर लेंगे, महीना इंतजार कर लेंगे, 2 महीने इंतजार कर लेंगे, क्योंकि अगर उनको अनफ्रेश प्रोडक्ट मिलेगा तो आप भी की इमेज की ऐसी तैसी हो रही है उससे। सो इतना प्लीज़ आप ध्यान दीजिए। सो मैसरेट करना यहाँ पे कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैसरेट करना ब्रांड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप रखिए अपने होल्ड में उसको, और जब वो मैसरेट हो जाए, चाहे 1 साल लग जाए, उसके बाद ही वापस से रीस्टॉक कीजिए प्लीज़, बिकॉज इससे कंज्यूमर को परेशानी होती है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड्स पिछले बैच के क्रिएट हो गए हैं वही आगे भी क्रिएट हो रहे हैं। सो प्लीज बेयर दैट इन माइंड। आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्रांड, आई एम टॉकिंग अबाउट द ओनर्स ऑफ द ब्रांड एंड नॉट द जनरल कंज्यूमर। ओके, सो परफ्यूम बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा क्लोज है, ओरिजिनल के बहुत क्लोज है। ओपनिंग थोड़ी सी कुछ सेकंड के लिए हार्श होती है, मात्र इसको आप 20 से 30 सेकंड दीजिए, सेटल होते ही इट स्टार्ट्स परफॉर्मिंग क्रेजीली। बहुत अच्छी खुशबू आती है इसके अंदर से, वही एक गोरमांड सा टच, मतलब एक किलियंस एंजल शेयर के डीएनए के अंदर। वो कड़वाहट को कम कर दीजिए, मिठास डाल दीजिए, डेट्स का नोट जो खजूर का नोट है वो डाल दीजिए, प्रेलीन का नोट डाल दीजिए जो कि इसे एक बहुत ही कैरामली, एक स्वीट और एक डेजर्ट लाइक टच देता है। सिनेमन का नोट डाल दीजिए, नटमेग का नोट डाल दीजिए, उसे हल्की स्पाइसीनेस देता है, वो भी काफ़ी अच्छी गोरमांड सेंस में देती है और एक वार्मथ क्रिएट करती है। और वनीला का नोट मिलता है आपको यहाँ पे, और एक बूजिया सेंस मिलता है जो कि कॉन्यक से मिलता है, बट कॉन्यक थोड़ा कड़वा होता है, यहाँ वो नहीं है इतना अच्छे से, तो वो है, बट वो कॉन्यक है। ये मुझे लगता है एंजल शेयर का तो ये है ही नहीं, खामरा का ही क्लोन है, तो बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। इसकी परफॉर्मेंस जो है, जो इसकी बेसिक, जो इसकी बेंचमार्क परफॉर्मेंस है, वो 24 घंटे तक है और 3 से 4 घंटे प्रोजेक्ट करता है, इतना स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका बैच कम से कम 2-3 महीने मैसरेट हो गया है तो ये पहला बैच है, द फर्स्ट वन आई हैव। ओके, जब मैंने रिव्यू किया था, उसके बाद जो भी आया उसको मुझे ऑब्वियसली लगता है मुझे टाइम लगेगा, सो प्लीज बेयर दैट इन माइंड। बट हाँ, ये परफ्यूम ऐसा है कि लताफा खामरा ऐसा है कि women actually love that fragrance like a lot. They love wearing it a lot. They love talking about it. मतलब उनको दूसरों को रिकमेंड करना ही पसंद है. Women actually love it. Women love those fragrances even on men जो वो खुद पहनना पसंद करती है. ओके, सो कभी भी अगर एक वेमेन को आपको समझ में आ जाए कि अगर वो पहन रही है, वो सेंट प्रोफाइल पहन रही है, तो वो आपके ऊपर भी अच्छी लगेगी. ऐसा भी हो सकता है कि कैरोलिना हेरेरा गुड गर्ल आप लगा लेंगे तो हो सकता है लड़की आपको आके बोले भाई बहुत अच्छी परफ्यूम है, ऑल्दो ये विमेंस की है बट अच्छी लग रही है. सो ऐसा भी हो सकता है. लेट मी टेल यू दैट. ओके, सो ये बहुत सही है वहाँ पे. आई मीन 350 के आसपास अगर ये 50 में ला रहा है तो इट्स अ स्टील डील, इट्स अ फैंटास्टिक डील. दिस इज अरेबियन अरोमा ओल्ड मनी. अगला फ्रेग्रेंस है एस्टर परफ्यूम की तरफ से आने वाला कैसानोवा, और ये इनका टेक है जेपीजी के स्कैंडल का, स्कैंडल पोरोम. बहुत ही खूबसूरत फ्रेग्रेंस है. यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर परफ्यूम का बहुत अच्छा खासा एसेंस मिलता है और वो है
मेसन मार्टिन मार्जिएला की तरफ से आना रेप्लिका जैज़ क्लब, बहुत अच्छे से महसूस होता है। आपको यहाँ पे एक सिनेमन का नोट मिलता है, आपको यहाँ पे हल्का सा एक रम का नोट मिलता है, उसके साथ आपको यहाँ पे एक पाउडरी एसेंस मिलता है विद सम कैरामेल, जो कि जैज़ क्लब के अंदर नहीं है बट स्कैंडल के अंदर है। हल्का कार्डमम का नोट मिलता है, वनीला का नोट मिलता है, एम्बर का नोट मिलता है, एक वुडी एसेंस यहाँ पे है। बहुत ही बेहतरीन सन प्रोफाइल है, काफ़ी खूबसूरत है और थोड़ा सा जैसा इसका नाम है, ये बिल्कुल सही बात है, हल्का सा एक प्ले बॉय स्टोन। मतलब मैं ऐसे उसे इस तरह से इजहार नहीं कर सकता कि वो एक प्ले बॉय स्टोन है, बट देन यहाँ पे एक कैरेक्टर है ऐसा कि अगर एक प्ले बॉय होता, अगर ऐसा एक बंदा होता, एक वुमनाइजर होता, तो उसकी खुशबू कैसी होती। तो ऐसा लगता है कि शायद उसकी खुशबू ऐसी ही होती, थोड़ी सी वार्म, थोड़ी स्पाइसी विद कार्डमम एंड एम्बर एंड सम वनीला, और साथ में कुछ वुडी नुआंसेस, बहुत ही वार्म टाइप के वुड्स, सिनेमन, इस टाइप का जो सेंट प्रोफाइल है बहुत ही खूबसूरत है। एंड सर्दियों में ज़्यादा अच्छा लगे, गर्मियों में बिल्कुल पसंद नहीं आता, बट सर्दियों में अब जैसे अक्टूबर आना शुरू हुआ है, मौसम ठंडा होना शुरू हो गया है, इट फील्स ब्यूटीफुल। मैंने इसे अभी 2-3 दिन पहले एक छोटा सा स्प्रे दिया था एंड आई वाज लाइक कि भाई क्या खूबसूरत फ्रेग्रेंस है। मतलब सर्दियाँ आते आते ही जादू शुरू हो गया है। जो सर्दियों की फ्रेग्रेंसेस, जो वार्म फ्रेग्रेंस, उनका जादू शुरू हो गया है। आप स्प्रे कीजिए एंड जो वेदर है आपको अपने आप सपोर्ट दिखाएगा कि हाँ भाई खुशबू बहुत सही है। सो दिस वन ऑफ दोस फ्रेग्रेंस। इसका जो परफॉर्मेंस और लॉन्जेविटी है वो डिसेंट है, कुछ 6 to 7 आवर्स के आसपास आपके कपड़ों पे अच्छा खासा लिंक करता है। और ये थोड़ा बहुत ऐसा है कि आपको कुछ टाइम बाद ऐसा लगेगा कि यार ये हल्का हल्का हो गया है काफ़ी, बट कपड़ों पे पड़ा रहता है। अगले दिन के कपड़ों पे आप कैसे स्मेल करेंगे ना, तो आती है खुशबू, बहुत अच्छे से आती है। बट ऐसे अगर आप हवा में बैठे हुए हैं तो हल्की फुल्की खुशबू इधर से आएगी, इधर वो नहीं होता, बट अप क्लोज आती रहती है। तो ये क्लोज इनकाउंटर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। सो दिस इज दैट काइंड ऑफ सेंट प्रोफाइल, काफ़ी अच्छी है, खुशबू बहुत अच्छी है इसकी, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। और ये 1000 रुपये के आसपास आ जाता है 50 ml, और 50 ml बहुत है। लुक एट दैट। मैं इसे ऑब्वियसली मेरे पास काफ़ी सारे परफ्यूम है, बट लास्ट ईयर मैंने इससे ज़्यादा इसे वेयर कर नहीं पाया था बिकॉज मेरे पास काफ़ी परफ्यूम्स है, बट जब भी वेयर किया है आई एन्जॉयड इट। मैंने इसे ज़्यादा जब होता है ना ठंड बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, जैसे कि दिसंबर के आसपास, मैंने काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया, मुझे काफ़ी पसंद आया ये। आप ट्राई कर सकते हैं इसको, काफ़ी बढ़िया परफ्यूम है। प्रोजेक्शन भी इसका ठीक ठाक है, कुछ 1 घंटे से थोड़ा कम ही है, इतना ज़्यादा नहीं है, 1 घंटे के आसपास का प्रोजेक्शन है, मुझे अच्छा लगता है, तो आप ट्राई कर सकते हैं इसे। नंबर 5 पे जो फ्रेग्रेंस है वो है पर्शियन ऊद बाय फ्रेगानोट। और मैं अपने व्यूअर्स से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, बिकॉज आई मेड अ मिस्टेक एंड आई वॉन्ट टू रेक्टिफाई इट हेयर विद यू ऑल। ये मैंने लोगों से कहा था, जब मैंने इसे पहली बार रिव्यू किया था तो मैंने लोगों से कहा था कि ये क्लोन है ऊद इस्फहान का। एंड अनफॉर्चुनेटली उस वक्त मैंने ऊद इस्फहान को इन इट्स शेयर एलिमेंट, एकदम ओरिजिनल जो फ्रेग्रेंस होती है, मैंने तब तक उसको स्मेल नहीं किया था। एंड आई नाउ अंडरस्टैंड दैट आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक, बिकॉज वो मैंने लोगों को कहा था कि इट रिजेंबल्स ऊद इस्फहान लाइक अ लॉट, क्योंकि यहाँ पे भी एक ऊद का नोट है, यहाँ पे एक रोज़ का नोट है, एक पचूली का नोट है, जो कि वहाँ महसूस होता है। बट इन इट्स शेयर एलिमेंट जब मैंने उसे स्मेल किया, इट वॉज वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मुझे कब समझ में आया, अभी मैंने रिसेंटली परफ्यूम लिया है MFK का ऊद सिल्क मूड, और मैंने जब उसे स्मेल किया मेरा सर घूम गया, क्योंकि आई वॉज लाइक कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। मुझे सीधा याद आया कि मुझे ये किसकी याद दिला रहा है, और मेरे पास वो है। एंड देन आई रियलाइज कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। मैंने लोगों को ये कहा कि दिस इज अ क्लोन ऑफ ऊद इस्फहान, एंड आई एम रियली सॉरी। आई एम नॉट अ परफेक्शनिस्ट, मैं भी आपकी तरह सीख रहा हूँ। आई एम ऑल्सो अटेनिंग न्यू नोट्स एंड न्यू फ्रेग्रेंसेज एवरी डे। इट्स अ जर्नी जस्ट लाइक यू, मैं सीख रहा हूँ। आई एम नॉट अ परफेक्शनिस्ट, मैं गलती करता हूँ। आई एम हेयर टू एक्सेप्ट माई मिस्टेक। So this is one of those fragrances which I actually concluded as a wrong inspiration, but this is actually a clone of Oud Silk Mood by MFK, and ये काफ़ी हद तक उसकी याद दिला देती है। मतलब वो बहुत पोटेंट है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत थिक है, और एक्चुअली में जो उसका नाम है ना ऊद सिल्क मूड, तो यहाँ पे एक एक्चुअली में ऐसा लगता है कि कपड़ा है एक सिल्क का या फिर कोई एक जैसे वेलवेट कहते हैं, तो बहुत ही एक रेशमी सा कपड़ा, उसके ऊपर एक गुलाब रख दो, एक भीगा सा गुलाब रख दीजिए, और साथ में एक इंसेंस स्टिक जला दीजिए कोई ऊद की सी या बखूर की, तो जो खुशबू सी आप इमेजिन कर सकते हैं वो है ये बिल्कुल उसका हेड टू हेड क्लोन है। एंड अगर कोई, शायद मुझे लगता नहीं कि उसके ज़्यादा इतने ऑल्टरनेटिव मार्केट के अंदर हैं इतने ईजिली अवेलेबल फॉर ऊद सिल्क मूड, एंड नाउ यू हैव वन। सो whoever have bought this perfume, have tried this perfume, know this, that this is the direct clone or direct inspiration on Oud Silk Mood, and it's a fantastic fragrance. ऑल्दो वो एक मॉन्स्टर फ्रेग्रेंस है, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, इट्स सुपर लॉन्ग लास्टिंग, बट ये बहुत कमज़ोर है, बहुत वीक है। कुछ 40 मिनट के आसपास का इसका प्रोजेक्शन है, हैवी नहीं है, लाइट प्रोजेक्शन है,
और ये एक स्किन सेंट थोड़ा आसपास रहता है आपके, और बहुत ही अच्छा एक बड़ा प्यारा सा बल्गेरियन रोज़, एक स्वीट एक सिरपी सा रोज़, उसके साथ ऊद। ऊद मतलब बहुत ही बैकग्राउंड में ऊद जैसा नहीं लगता, इट्स बैरली ऊद, इट्स पचूली मोस्टली, एक पचूली का जो नोट ज़्यादा है यहाँ पे। सेफ्रॉन है और हल्का सा पेपरी एसेंस भी यहाँ पे है, और शायद एक सैंडलवुड का नोट भी ऐसा लगता है यहाँ पे है, हल्का हल्का, बट बहुत ही खूबसूरत सेंट प्रोफाइल है, बहुत ही प्यारा सेंट प्रोफाइल है। एंड सिंस जब से मैंने ऊद सिल्क वुड ज़्यादा स्मेल किया है, मुझे बहुत पसंद आया, तो मुझे ये भी और ज़्यादा पसंद आने लग गया है। सो रियली सॉरी फॉर दैट, एंड नाउ यू नो ये किसका क्लोन है, एंड आई एम टेलिंग यू दिस एक्चुअली ग्रैब्स अटेंशन। ये मैंने जितना भी वेयर किया है, दिस हैज़ एक्चुअली ग्रैब्ड अटेंशन ऑफ पीपल अराउंड मी, मतलब लोगों को गुलाब की खुशबू बहुत पसंद आती है, एंड दिस इज़ वन ऑफ अ काइंड फ्रेग्रेंस फॉर रोज़ लवर्स। बहुत ही खूबसूरत फ्रेग्रेंस है, एंड आई थिंक दैट दिस हैज़ द फैक्टर ऑफ लिटरली turning heads, especially women. Women love rose fragrances with those undertones of some a little bit dark and intense kind of vibe around them. तो वो चीज़ यहाँ पे है, वो फैक्टर यहाँ पे है। आप चाहे तो डेट पे लगा सकते हैं, आप अगर किसी भी ऐसे इंसान के साथ जा रहे हैं who you think has a crush on you or you have a crush on them, so maybe it will work over there. This will surely create an aura for you. नंबर 4 पे जो फ्रेग्रेंस है वो है स्टेलर बाय स्निफ एंड स्मेल, एंड मैं इसकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। ये एक रजनीगंधा जो फूल होता है, बहुत ही खूबसूरती से इसके अंदर रखा गया है। और जब भी मैं इसकी बात करता हूँ तो आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि जैसे DDLJ आपने देखी है, राइट? तो DDLJ आपने देखी है, तो वहाँ पे जैसे वो पूरा माहौल है, सरसों का पूरा खेत है, उसके बीच में पीले पीले सरसों के फूल उगे हुए हैं, और वहाँ पे बीच में अपना शाहरुख खान खड़ा हुआ है, और वो जो खुशबू है ना, वो खुशबू आती है यहाँ पे, वो बहुत अच्छी खुशबू यहाँ पे आती है। और लो रजनीगंधा की खुशबू बहुत प्यारी होती है, बहुत प्यारी, बट हल्की फुल्की रजनीगंधा के साथ अगर आपको वो पूरी एक खुशबू अगर आप रेसोनेट कर सकते हो, अगर आप हरियाणा से हैं, आप पंजाब से हैं, आप यूपी से हैं, तो आप जानते हैं सरसों के खेत में जो खुशबू आती है, आपको वहाँ आती है यहाँ पे विद सम स्वीटनेस ओवर हेयर। बहुत प्यारी खुशबू है, आई एम टेलिंग यू, दिस इज अ बैंग ऑन कॉम्प्लीमेंट गेटर। और ये स्निफ एंड स्मेल का यूजुअली आउट ऑफ स्टॉक रहता है, तो कभी दिख जाए तो उठा लेना, तारीफ करोगे मेरी कि मैंने आपको रिकमेंड किया। इतना बेहतरीन फ्रेग्रेंस है भाई, बवाल फ्रेग्रेंस है, लाइक बवाल, मतलब 24 आवर्स लॉन्जेविटी, 24 घंटे लॉन्जेविटी इसकी, 24 घंटे, और प्रोजेक्ट बहुत तगड़ा करता है, 2 से 3 घंटे का प्रोजेक्शन, मात्र 4 स्प्रे एंड यूर डन। और खुशबू ऐसी गर्दन घुमा देता है, ये वो फ्रेग्रेंस है, लाइक इट्स अ बैंग ऑन फ्रेग्रेंस एंड इट्स अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस। बाय द वे ये जो इंस्पिरेशन है ओरिजिनल इज मेसन क्रिवेली ट्यूबरोस एस्ट्राले, बहुत ही हार्ड टू गेट फ्रेग्रेंस है, बहुत महंगा फ्रेग्रेंस है, 50 ml ही शायद 40,000 के आसपास आता है, बट भाई ये परफ्यूम इज टू डाई फॉर। बहुत ही खूबसूरत एक फ्लोरल फ्रेग्रेंस है, एंड विमेन लव फ्लोरल फ्रेग्रेंसेज, आई एम टेलिंग यू। कभी इसको लगा के आप जस्ट गो अगेन अराउंड अ वुमन हु यू एडमायर, हु यू वांट टू हैव अ कम्युनिकेशन विद और हैव अ कन्वर्सेशन विद। मैं बता रहा हूँ, दिस इज अ कन्वर्सेशन स्टार्टर, बहुत बढ़िया फ्रेग्रेंस, आई एम टेलिंग यू। जस्ट ओटो स्प्रे, ये बॉम्ब है, इट्स अ फ्लोरल बॉम्ब, बहुत खूबसूरत फ्रेग्रेंस है भाई, मज़ा बांध देता है। फॉर श्योर अ किलर फ्रेग्रेंस। नंबर 3 पे जो फ्रेग्रेंस है वो है बर्बन वनीला बाय मैनवर्क्स। और हाँ भाई, 50 ml की बॉटल तो बनती है, क्योंकि इन लोगों ने जो काम किया है, मज़ा मान दिया भाई। इन लोगों ने हज़ारों मोस्ट वांटेड परफा, जो पूरा DNA है, जहाँ अबाबिल 24 थी, वो उस टाइम पे किंग था, बट उसके अंदर थोड़े बहुत जो रफ एजेस थे, और उसके अंदर जो डिटर्जेंट का सा नोट था, वो थोड़ा बहुत, कुछ लोग कहते हैं हमें परेशान कर रहा है ये वो, भाई वो यहाँ ख़त्म कर दिया है, और स्मूथ बना दिया गया है, और ज़्यादा इसको थोड़ा एयरी बना दिया गया है, ज़्यादा लवेबल बना दिया गया है, ज़्यादा एक प्लेजर पॉइंट्स को टच करे ऐसा बना दिया गया है। एंड हज़ारों मोस्ट वांटेड परफा इज़ वन ऑफ अ काइंड एंड अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस। लाइक इस फ्रेग्रेंस की जितनी तारीफ करो उतनी कम है, बहुत ही ईजी टू वेयर, ईजी टू पुल कॉम्प्लीमेंट्स, गर्मी हो, सर्दी हो, रातें हो, दिन हो, पहन सकते हैं। ऑफिस मत पहनिए, ऑफिस में ज़्यादा हो जाता है, ऑफिस में इतना स्वीट परफ्यूम अच्छा नहीं है। आप इसे बाहर जा रहे हैं तो पहन सकते हैं, सर्दियों में दिन में भी पहन सकते हैं, ऑफिस में मत पहनिएगा प्लीज़, बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग हो जाएगा। बट आप किसी स्पेशल ओकेजन पे जा रहे हैं, बिल्कुल पहनिए, पार्टी में जा रहे हैं, बिल्कुल पहनिए, डेट्स पे जा रहे हैं, बिल्कुल पहनिए, शादी में जा रहे हैं, बिल्कुल पहनिए, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, फॉर श्योर। बहुत ही सेफ टू वेयर फ्रेग्रेंस है, किसी को परेशान नहीं करेगा, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, 24 घंटे तक पड़ा रहता है क्लोज पे, और जो उसका सेंट बबल है वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी 2-2 ढाई फीट तक आगे जाता है, और 2 से 3 घंटे का प्रोजेक्शन ईजिली देता है। बहुत बढ़िया सेंट प्रोफाइल है, एंड मैनवर्क्स इज ऑन फायर दीज डेज, आई एम टेलिंग यू, मैनवर्क्स इज ऑन फायर फॉर रियल। तो वहाँ पे ये परफ्यूम इनका बहुत ही बेहतरीन है। 50 ml बॉटल तो भाई डिजर्व थी, टोटली डिजर्व।
नंबर 2 पे जो फ्रेग्रेंस है वो है रोजेज एंड थॉर्न्स बाय अबाबिल। और आप सच बताऊं तो मुझे ओरिजिनल ज़्यादा पसंद था, जो कि जहाँ पे ऊद बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे पचूली बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे ये सब थिक नोट्स हैं बहुत ज़्यादा है, मुझे वो पसंद आता है। आई पर्सनली लव दैट। बट एक लेमन पॉइंट ऑफ व्यू से, एक कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि यहाँ जो ऊद है उसको थोड़ा मिनिमाइज कर दिया गया है कि लोग ज़्यादा अच्छे से पहन सके। जो रोज़ है वो ज़्यादा निकल के आए, ज़्यादा खिल के आए। एक बल्गेरियन रोज़, मीठा सिरपी सा रोज़, उसके साथ एक हल्का स्पाइसी सा टर्किश रोज़, फिर कुछ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जैसे एसेंस भी यहाँ से आते हैं। एक स्पाइसी सा रोज़ बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे, वो यहाँ अच्छे से महसूस होता है। इट इज़ वेरी obnoxious, वेरी इंटॉक्सिकेटिंग, वेरी अल्योरिंग। मैं बता रहा हूँ ये वो फ्रेग्रेंस बन के निकला है कि पहली बात तो मैं खुद सोच रहा था कि यार इतना थिक और इतना इंटेंस डीएनए है, और उसके अंदर से फिर ऊद को निकाल के अगर जो उसकी पूरी एसेंस है उसे निकाल दिया तो फिर बचेगा क्या। बट इट टर्न आउट दैट जो भी बन के आया इट इज़ अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस, बिकॉज ये अब और ज़्यादा वेरेबल हो गया है और ज़्यादा ईजी टू पुल हो गया है। और सर्दियों में तो भाई ये जो फैलता है, मतलब इसका जो बबल है वो बहुत थिक है, बहुत गाढ़ा है, तो अच्छा खासा हवा में टिकता है। आपके आसपास जो लोग होंगे उनकी नाक में घुस जाएगा, ये इतना स्ट्रॉन्ग डीएनए है। एंड वो जो ऊद है वो ऐसा लगता है कि एक बड़ा प्यारा सा पीछे ना एक टच दे रहा है। ऐसा नहीं है कि बैठा हुआ है एक मोटी सी लकड़ी लेकर अपनी ऊद की, वो नहीं है। बहुत ही प्यारा सा एक टच दे रहा है, फिलहाल अभी एक वुडी टच दे रहा है। और रोज़ बहुत अच्छे से निकल के आ रहा है यहाँ पे। एंड इट स्मेल्स वेरी रीगल, वेरी अपस्केल्ड एंड वेरी हाई क्लास टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये है इसके अंदर वो चीज़। ऊद इस्फहान इज़ वन ऑफ अ काइंड, इट्स वन ऑफ अ फ्रेग्रेंस जो कि डियोर की तरफ से ऐसा फ्रेग्रेंस निकल के आया दैट्स अ बेंच मार्क राइट नाउ कि ऊद इस्फहान की जब बात होती है तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट सेलिंग परफ्यूम्स एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टली परफ्यूम्स फ्रॉम डियोर, एंड दैट टू विद सच अ फिनोमिनल क्वालिटी। और यहाँ पे अबाबिल ने भी बहुत बेहतरीन काम किया है। ऑल्दो इट वॉज अ लिमिटेड लॉन्च, बट भाई उसमें भी बहुत ही बेहतरीन परफ्यूम निकल के आया है। एंड इट इज़ वेरी इजी टू पुल एंड women कैन एक्चुअली लव सच अ फ्रेग्रेंस इवन ऑन देमसेल्व्स। वो खुद भी ऐसा पसंद करेंगी कुछ पहनना, और मर्दों पे भी काफ़ी पसंद आएगा, बिकॉज रोज़ इज समथिंग। और जो दो तरह का रोज़ यहाँ पे है वो आई एम प्रिटी श्योर इज़ अ गेम चेंजर एंड अटेंशन ग्रैबर। ऐसा फ्रेग्रेंस है, बेहतरीन फ्रेग्रेंस फ्रॉम अबाबिल। नंबर 1 पे फ्रेग्रेंस है वो आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा कैसा फ्रेग्रेंस आएगा या है, but I'm telling you, it is one of my favorite fragrances. The original is one of my favorite fragrances, and this is a bang-on inspiration on that. This is Vanilla Noir by EM5, and Vanilla Noir is basically their take on Born in Roma Intense by Valentino. भाई साहब लास्ट ईयर मैंने बहुत रगड़ा इसको यार, बहुत रगड़ा है मैंने ओरिजिनल को। Now this is a fragrance which you can actually pull to your workplace, but ज़्यादा नहीं, थोड़ा लाइक 2 स्प्रे लगाए, काम पे जाइए, अच्छा लगेगा। बिकॉज यहाँ पे एक सोफिस्टिकेटेडनेस है। ये एक डेट फ्रेग्रेंस भी हो सकता है, ये एक ऑफिस वेयर हो सकता है, एक कैजुअल वेयर हो सकता है, अगर आप इसके कम स्प्रे करें। 2 स्प्रे दैट्स ऑल, सिर्फ विंटर्स में, नो समर्स। विंटर्स में, अच्छे खासे विंटर्स में, जब टेम्परेचर 22 डिग्री 20 डिग्री के आसपास है। मुंबई में मत ट्राई कीजिए, मुंबई में है मत ट्राई कीजिए, वहाँ पे ह्यूमिडिटी रहती है, अच्छा नहीं लगेगा। सर्दी जहाँ पे है 20 डिग्री 22 डिग्री के आसपास, आप इसे ऑफिस पहन के जा सकते हैं, 2 स्प्रे दैट्स इट। हवा में जब ये प्यारा सा बहुत हल्का सा निकलेगा ना और घूमेगा, बहुत सुंदर लगता है, बहुत बढ़िया। वैलेंटिनो ऊमो Born in Roma Intense is one of a kind fragrance, beautiful fragrance, one of the best from the house, and it is very easy to love. A compliment puller, and women actually love that fragrance. Like women actually dig that fragrance. Born in Roma Intense ऐसा fragrance है that actually pull heads, that actually pull noses towards it, and बहुत ही ज़्यादा regal, बहुत ही ज़्यादा sophisticated and still smells sexy as hell. ये वो fragrance है, और ये अभी तक का सबसे close clone है उस परफ्यूम का। सबसे क्लोज अगर कुछ पहुंचा है तो वो है ये। बहुत ही बेहतरीन सेंट प्रोफाइल है एंड क्वाइट अप्रोप्रिएट, आराम से पहन सकते हैं। बस इसके अंदर एक छोटी सी कमी है कि आपको थोड़ी सी इसमें ना एक बदबू आती है। एक बदबू मतलब मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है आपको आएगी, बट आती है। अब शायद कुछ लोगों को ना आए, कुछ लोगों को आए। मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर एक कंपाउंड है वो थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, होना नहीं चाहिए था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया। उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे एलपीजी होते हैं ना, एलपीजी थोड़ी सी एलपीजी के अंदर से आती है हल्की हल्की वो स्मेल। इसके अंदर कुछ इन्होंने बनाने में थोड़ी गलती करी है तो वो हल्की सी आती है, बट जब आती है जब आपने ज़्यादा स्प्रे कर लिया हो। 2 स्प्रे करेंगे वो नहीं आएगी। अगर आपने ओवर स्प्रे कर लिया है कि भी पार्टी में जाना, यहाँ जाना, वहाँ जाना है, तो अगर आपने ऑब्जर्व किया ज़्यादा अच्छे से
तो हल्की सी आती है, तो उसको इग्नोर कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आई एम टेलिंग यू दिस इज़ द क्लोजेस्ट यू कैन गेट फॉर बोरेन रोमांटेंस फ्रॉम EM5। बहुत ही बेहतरीन सेंट प्रोफाइल है। एंड EM5 अपने कुछ फ्रेग्रेंसेज में बहुत ही ज़्यादा आगे निकल गए, बहुत ही बेहतरीन काम किया है। दिस इज़ वन ऑफ दोस। मैं ये नहीं कहता EM5 के सारे फ्रेग्रेंस अच्छे हैं, काफ़ी सारे फ्रेग्रेंस ऐसे हैं जो बहुत बेकार हैं, काफ़ी सारे ऐसे जो परफॉर्म नहीं करते, बट कुछ लोग कहते हैं कि ओरिजिनली परफॉर्म नहीं करते, तो ठीक है भाई, चलो वहाँ पे क्या कह सकते हैं। बट देन देर आर सम फ्रेग्रेंसेज जहाँ EM5 ने भाई साहब मज़े खड़े कर रखे हैं। दिस इज़ वन ऑफ दोस। बट अपार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर नोट आई एम टॉकिंग अबाउट, मुझे पसंद नहीं आया। बट अगर आप उसे इग्नोर कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्लोन है, बहुत बढ़िया क्लोन है। एंड परफॉर्मेंस इसकी ठीक है, परफॉर्मेंस की 7 to 8 आवर्स ईजिली बहुत प्यार से मिलते हैं कपड़ों पे, और अगर आप 6 से 7 स्प्रे करते हैं तो। और प्रोजेक्शन इसका लाइट प्रोजेक्शन, एयरी प्रोजेक्शन, आराम से कुछ 50 मिनट 40 मिनट के आसपास आपके आसपास रहता है, तो अच्छा क्लोन है उसका। एंड इट इज़ अ हेड टर्नर, इट इज़ समथिंग दैट कैन एक्चुअली पुल वुमेन। उनका अटेंशन आपको मिल सकता है, वो आपसे पूछ सकती हैं। क्योंकि अगर हवा में अगर किसी ने कुछ नहीं लगाया हुआ और आपने कुछ ऐसा लगाया हुआ है, आई एम टेलिंग यू, औरतें नहीं आदमी भी आ जाएंगे, बोलेंगे भाई क्या है, मज़ा आ गया। वन ऑफ दोस फ्रेग्रेंसेज from EM5. So these are 7 fragrances which has a potential factor with them that actually would attract women, that women could actually compliment you and could ask you कि भाई बहुत बढ़िया है, जो भी चीज़ है बहुत अच्छी है, बिकॉज इनके अंदर एक फैक्टर है। देर आर सर्टन पर्टिकुलर नोट्स, थोड़े स्वीट, थोड़े से गोरमांड, थोड़े से प्लेफुल, थोड़े से स्मूथ, और बहुत ही ज़्यादा कोजी सी एक वाइब क्रिएट करते हैं। वीमेन लव बीइंग वेरी कंफर्टेबल, वीमेन लव बीइंग वेरी फेमिलियर अराउंड, के आसपास ऐसा माहौल हो बहुत कोजी सा, थोड़ा सा बहुत ही कंफर्टेबल सा माहौल हो। वीमेन लव सच काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेज जहाँ पे कुछ शार्प एलिमेंट ना हो, कुछ प्रोवोकेटिव ना हो, कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो, ओवरवेलमिंग ना हो। उनको लगता है कि थोड़ा स्मूथ अगर एक एक्सपीरियंस रहे तो ज़्यादा अच्छा है, थोड़ी स्मूथ सेंट प्रोफाइल रहे तो ज़्यादा अच्छा है, एक्सपीरियंस काफ़ी हमारा बहुत स्मूथ रहे। दे लव दैट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेज। सो दीज आर वन ऑफ दोज फ्रेग्रेंसेज विच यू कैन पुल इन योर विंटर्स, शादी पार्टी मैरिजेस, कैजुअली, नॉर्मली आपको कहीं भी जाना हो, काफ़ी अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। रिव्यू को अच्छे से देखिए, जो आपको समझ में आ रहा है विच इज़ फॉर यू, आप उससे ही डिसाइड कीजिए, क्योंकि दीज आर द पर्टिकुलर फ्रेग्रेंसेज दैट आर फॉर मी, और मुझे लगता है कि ये अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, तो उसी तरह से इन्हें आप चूज़ कीजिए अपने हिसाब से। एंड परफॉर्मेंस एंड लॉन्जेविटी कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द प्लेस, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू योर नोज, अकॉर्डिंग टू द बैच कि कब बना है, कल ही बना, आपने ले लिया और आप रोने लग गए क्या यार ये तो परफॉर्म नहीं कर रहा। तो थोड़ा खुद भी होमवर्क कीजिए, सब कुछ रिव्यूअर के ऊपर मत छोड़िए कि तूने बताया गलत बताया। सो प्लीज़ हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैव सम ओन सम ऑफ योर एक्शंस एटलीस्ट, कि हाँ ठीक है यार, हम भी करके देखते हैं, हम भी कुछ ठीक करके देखते हैं। ऑलराइट, so I hope you like this review. I'll see you in the next video. This is Sand Metal signing off.